जय जय श्री राधे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के इतिहास में कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अवतार लिया और रावण का वध किया। रावण त्रेता युग में हुआ इस दृष्टि से, पर दो चीज़ें हैं, एक रावण है और एक रावणत्व है। रावण एक व्यक्ति का भी नाम है जिसका अपना एक जन्म का इतिहास है। पुलत्स्य के वंश में पैदा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, बहुत सारी उसके गुण गाना मेरी वृत्ति नहीं, स्वभाव नहीं और ज़रूरत नहीं। पर दूसरा विषय है रावणत्व, जिसका नाम है वृत्ति। रावण से तो शायद वो 10 ही मुख का था और एक ही बार त्रेता में हुआ था, पर रावणत्व की दृष्टि से वो सतयुग में भी है, वो त्रेता में भी है, वो द्वापर में भी है। शायद सतयुग में वो हिरण्यकश्यपु के रूप में जो आया था वो रावणत्व ही था। जो त्रेता में रावण आया वो स्वयं भी रावणत्व ही था। और द्वापर में भी शायद कंस और दुर्योधन उस रावणत्व की वृत्ति से ओतप्रोत थे। और संभवतः कलयुग में भी उस रावण ने बहुत रावणत्व अनेक रूपों में प्रकट हुआ है और बहुत जगह व्याप्त है। समय के स्थान से वो वृत्ति अलग अलग रूपों से प्रकट होती है। शायद रूप की दृष्टि से उसका स्वरूप वाल्मीकि रामायण ने निश्चित किया है कि वो 10 मुख का था, बड़ा सुंदर था, ऐसा था। पर वृत्ति की दृष्टि से वो हर व्यक्ति के भीतर छुपा हुआ है और आधुनिक परिवेश में भी उसका अपना स्वरूप और स्वभाव प्रतिभाषित होता है। साहित्य सदा समय के अनुरूप आधुनिक परिवेश में प्रकट होते जाते हैं। रावण भी, राम भी सत्ववृत्ति और असद्वृत्ति के रूप में अपने गुण के आधान से सब जगह नए नए रूपों में प्रकट होते जाते हैं। कई बार हमारी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए कई चीज़ों को पुरानी तरीके से ही प्रस्तुत किया जाता है, पर कई बार हमारी युवा पीढ़ी के संबंध को ठहराने के लिए, अगर आज के समय में रावण होगा तो कैसा होगा, शायद अगर आज के समय रावण वही मुकुट और वही वस्त्रभूष पहनकर सामने चला भी आए तो हम लोग शायद उस पर हंसेंगे और हमें लगेगा कि कोई कलाकार आ गया, हमें लगेगा कि शायद कोई रावण नहीं है, रावण बनने का अभिनय कर रहा है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे लोगों की बाल है, चाल है, जैसे फटी हुई जीन्स है, इन सब परिवेश में छुपा हुआ रावण जब आएगा तो शायद पहचानना भी कठिन पड़ जाए कि ये रावण भी है कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। त्रेता में भी यही समस्या थी। त्रेता का रावण त्रेता का वेश धारण करके आया था, सतयुग का रावण सतयुग का वेश धारण करके आया था, कलयुग का रावण कलयुग का वेश धारण करके आता है। किसी भी धर्म को बहुत गहराई से समझना जरूरी है और प्रस्तुतियों को हम बहुत अगर विवेक के द्वारा स्वीकार करेंगे तो उसका स्थापत्य तो बहुत अच्छा होगा। हर विषय को कट्टरपंथी तरीके से स्वीकार करना धर्म को बहुत शिथिल करता चला जाएगा। हमारे यहाँ राम परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं। श्री रामायण के चरित्र को स्थापित करना अगर वेद सिद्धांतों को पुष्ट करता है तो रामायण शास्त्र बनता है, परंतु कालिदास के द्वारा लिखा हुआ वही रघुवंश महाकाव्य शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता, वो साहित्य की श्रेणी में आता है। श्री राम के ऊपर करोड़ों साहित्य लिखे गए, राम के ऊपर करोड़ों ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई हैं। हाँ, पर राम के चरित्र में जहाँ वेद सूत्रों को स्थापित किया गया है वहाँ राम के चरित्र को शास्त्र की संज्ञा दी गई है। जैसे महर्षि वाल्मीकि, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, पर हजारों साहित्याचार्यों ने पिछले 1000 वर्षों में राम जी के ऊपर साहित्यिक दृष्टि से बहुत कुछ लिखा है। वो शास्त्र की श्रेणी में नहीं है, वो साहित्य की श्रेणी में। उसमें कई बार तथ्यों का भी खंडन हो सकता है। कई अंग्रेज़ों ने भी लिखा है, पर वो लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं। उसी प्रकार रामायण के ऊपर बहुत सारे नाट्य हुए हैं, बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं, बहुत सारे फिल्म्स बनी हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ बनी हैं, बहुत सारी कुछ आज के परिवेश में निर्माण हुआ है। हमें उसको उस विवेक से स्वीकार करना चाहिए और कहीं किसी किसी संदर्भ में बहुत सुधार की आवश्यकता भी है और किसी किसी संदर्भ में इस
आधुनिक परिवेश के दृष्टिगोचर होते हुए उसे समझना भी बहुत अनिवार्य है। आप मेरे संकेतों को समझ पा रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।